पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी, सदस्यों की गिरफ्तारी और फिर संगठन पर 5 साल के लिए पाबंदी के बाद अब न्यायपालिका भी सख्त हो गई है और केरल हाई कोर्ट का भी इनके ऊपर डंडा चला है। केरल हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पीएफआई को 5 करोड़ रुपए का हर्जाना भरने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी के बाद उसके टॉप लीडरों को गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी का पीएफआई से जुड़े लोगों ने विरोध किया था और इसके विरोध में 23 सितंबर को सूबे में हड़ताल का आह्वान किया था। उसी हड़ताल में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए केरल हाई कोर्ट ने 5 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दे दिया है। इसके अलावा पीएफआई को हर जगह से बैन कर दिया गया है। यहां तक कि ट्विटर ने भी पीएफआई के ऑफिशियल अकाउंट को बैन कर दिया है और हर तरफ से पीएफआई पर सरकार और न्यायपालिका का शिकंजा कस चुका है। इसके अलावा एक और बात पर बहस हो रही है कि आतंकवादी संगठन सिमी पर बैन लगने के बाद पीएफआई वजूद में आया था, तो ऐसे में क्या पीएफआई सिमी का ही अपग्रेडेड वर्जन है? क्योंकि जिस रास्ते पर सिमी के सदस्य चल रहे थे, ठीक उसी रास्ते पर पीएफआई के सदस्य चल रहे हैं। यहां तक कि पीएफआई के ठिकानों पर पड़ने वाले छापे में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वे प्रतिबंधित संगठन सिमी के ही सदस्य थे, जिन्होंने सिमी पर प्रतिबंध के बाद पीएफआई ज्वाइन कर लिया और अपने मकसद को अंजाम देते रहे। इसलिए कहा जा रहा है कि पीएफआई पहले से प्रतिबंधित संगठन इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी का ही नया रूप था, जिसका मकसद भी टेरर फंडिंग से लेकर लोगों के बीच नफरत फैलाने का था। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पीएफआई खड़ा कैसे हुआ। साल 2006 में दक्षिण राज्य केरल में पीएफआई संगठन की बुनियाद रखी गई थी। ऐसा बताया जाता है कि इस संगठन की न्यू नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी एनडीएफ के तौर पर रखी गई थी। बाद में इसमें कई मुस्लिम संगठन शामिल हुए थे। कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और दक्षिण राज्य तमिलनाडु की मनीथा नीति पसराई नामक संगठन इसमें शामिल हुए थे। इन तीनों संगठनों के विलय के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की शुरुआत हुई। वहीं जैसे ही शुरुआत हुई तो सिमी के जो टॉप लीडर थे उनमें से कईयों ने पीएफआई ज्वाइन किया और अपना काम करते रहे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पीएफआई को सिमी का ही अपग्रेडेड वर्जन क्यों कहा जा रहा है और इसके साथ जुड़े 8 दूसरे संगठनों को भी बैन क्यों किया गया है।